अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैट बरा एंड ऑपरेटर। अब ये जो मैंने जेटली की बुक से किया है 105 पेज है, 106 पेज है और 107 पेज है। तो आप लोग चाहें तो बुक से भी कर सकते हैं और इस नोट से भी कर सकते हैं। मैंने भी इधर से किया। ठीक है, टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैट बरा एंड ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिस चाहिए होती हैं। बेसिस जो है वो कैसी होनी चाहिए? बेसिस जो है वो डिस्क्रीट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और ऑर्थोनॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, इधर वाली साइड पे मैंने की पॉइंट्स लिख दिए हैं। बेसिस का मैंने बता दिया है। बेसिस कब बनेंगी? कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस अगर वो स्पैन होगी और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी तब वो हमारे पास क्या होगा, वो बेसिस बना देंगी। और सेकंड पॉइंट है विच इज़ मेड ऑफ एन इन्फिनाइट सेट ऑफ कैट। इन्फिनाइट सेट ऑफ कैट का क्या मतलब है? जैसे साई 1, साई 2, साई 3, साई n, वो जो बेसिस होंगी उसमें इन्फिनाइट सेट ऑफ कैट होनी चाहिए। अब इन्फिनाइट सेट ऑफ कैट जो है उसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं साई n और कैट की फॉर्म में। और इसका क्या मतलब है कि इन्फिनाइट सेट ऑफ कैट का क्या मतलब है? इन्फिनाइट सेट ऑफ कैट का मतलब है कैट जो है वो एक हिल्बर्ट स्पेस, हमें पता है कैट जो है कोई भी वेक्टर स्टेट जो है वो हम कोई भी हिल्बर्ट स्पेस से ले रहे होते हैं। हिल्बर्ट उसके पास हर तरह का इंफॉर्मेशन, हर तरह की नॉलेज होती है जो हमें किसी सिस्टम को बयान करने के लिए चाहिए हो। तो ये जो हम कैट जो है वो हम किसी भी हिल्बर्ट स्पेस से लेते हैं और इसकी जो डिमेंशन, हिल्बर्ट स्पेस की जो डिमेंशन होती हैं वो इन्फिनाइट होती हैं। इन्फिनाइट हिल्बर्ट स्पेस की जो डिमेंशन है वो इन्फिनाइट है। तो इसलिए जो हमारे पास इसमें हर डिमेंशन के लिए एक कैट होगी और कैट जो है इसलिए इन्फिनाइट सेट ऑफ कैट्स होंगे। और इसको हम डिनोट कर सकते हैं साई एन कैट से। नेक्स्ट जो है वो हम कंसिडर बेसिस डैट हैव अ कंटिन्यूस एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ बेस वेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होंगे? इन्फिनाइट नंबर ऑफ बेस वेक्टर, इसे हम कहेंगे ये बेस वेक्टर है। साई 1 बेस वेक्टर है, साई 2 अगला बेस वेक्टर है, साई 3 अगला, फिर साई n तक जाएगा। कंटिन्यूस का क्या मतलब है? कंटिन्यूस का मतलब है कि इसमें जो इंडेक्स n है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 सो ऑन। ऐसा नहीं है कि एक के बाद डायरेक्ट 5 आ जाए फिर 7 आ जाए, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसका हम इसे कह सकते हैं कंटिन्यूस होने चाहिए और ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ बेस वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ में लिख दिया है बेसिस इन विच इंडेक्स n जो है वो इंक्रीज़ कंटिन्यूसली। ठीक है, उसके बाद है साई n कैट। ये जो है ये बेस वेक्टर है। ये किसके बराबर होगा? इन्फिनाइटली काउंटेबल सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? साई 1, साई 2, साई 3 एंड सो ऑन। किसी भी ये हिल्बर्ट स्पेस में से हमने लिया है हिल्बर्ट स्पेस, क्योंकि हमें पता है कोई भी स्टेट वेक्टर लेते हैं तो वो कोई भी हिल्बर्ट स्पेस से लेते हैं। हिल्बर्ट स्पेस आपको पता है जिसके पास जिसमें सारा नॉलेज होता है और उसमें हम कोई भी स्टेट वेक्टर ले लेते हैं और उस स्टेट वेक्टर के पास उस सिस्टम को बताने के लिए, सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए उतना नॉलेज होगा। उसके बाद है ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मेलिटी का क्या मतलब है? ऑर्थोनॉर्मल का मतलब होता है कि अगर हम कैट और ब्रा जो है इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो या तो ये 1 के बराबर आएगा या 0 के बराबर आएगा। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो कैट और ब्रा का इनर प्रोडक्ट, ब्रा और कैट का इनर प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। अगर ये नॉर्मलाइज है तो जब हम ब्रा और कैट का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। तो हम इसे दोनों कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डेल एन एम के बराबर है। तो डेल एन एम यहाँ पे किसको शो कर रहा है? ये कैनोनिकल डेल्टा को शो कर रहा है। कैनोनिकल डेल्टा जो है इसकी कंडीशन लिख दी है। कैनोनिकल डेल्टा जो है अगर ये 1 के बराबर होगा जब n और m आपस में बराबर होंगे, अगर n और m आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये 0 के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कंप्लीटनेस और क्लियर प्रॉपर्टी। अब कंप्लीटनेस और क्लियर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अगर हम किसी भी ब्रा और कैट जो है, कैट और ब्रा का आउटर प्रोडक्ट लेते हैं, आउटर प्रोडक्ट ऐसे होता है, आउटर प्रोडक्ट लेंगे तो ये आई के बराबर आ जाएगा। ये जो आई जो है इसे हम यूनिट ऑपरेटर भी कहते हैं। अभी इसका क्या मतलब है? यूनिट ऑपरेटर को अगर हम किसी भी कैट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये उसे अनचेंज रहने देगा, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो व्हेन यूनिट ऑपरेटर आई
जब यूनिट ऑपरेटर को हम एक्ट करेंगे ऑन एनी कैट, किसी भी कैट के ऊपर हम एक्ट करवाएंगे तो इट लीव्स द कैट अनचेंज्ड, ये उस कैट को अनचेंज्ड रहने देगा, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब आई जो है ये एक यूनिट ऑपरेटर है। यूनिट ऑपरेटर वैसे अगर हम दूसरी क्लासिकल में बात करते हैं तो ये आई जो है वो 1 के बराबर होता है, यूनिट जो है वो 1 के बराबर होता है यूनिट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम आई 1 नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम यूनिट ऑपरेटर कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैट। कैट को हम मैट्रिक्स उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं।